चिराग, बताइए आप क्या शेयर करना चाहते हैं। जी मैम, अभी एक इंसिडेंट हुआ था, 2019 की बात है। तो मैं और हमारे कज़न्स काफ़ी लोग अपने नानी के वहाँ गए हुए थे। तो हमारे नीचे एक नदी बहती है जिसको गोन्नेगाड़ सेरा घाट ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग वहाँ ऐसे ही पैदल पैदल नहाने के लिए गए, तो हमें लगा कि जाते हैं। तो हम लोग ने नहाया और वहाँ पे उसके बाद जब हम आए तो फिर जब मैं वापस घर आया हल्द्वानी, तो मैं 10 एक दिन बाद मेरी धीरे धीरे तबीयत ख़राब होने लगी। मेरे आइज़ में इचिंग और बैक पेन होने लगा। तो उसके बाद फिर स्कूल से भी मुझे काफ़ी घर आना पड़ा। तो फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कि मांसपेशियों में खिंचाव है, काफ़ी टेस्ट वगैरह हुए। तो उसने तो नॉर्मल मेडिसिन वगैरह दी लेकिन रिलीफ कुछ नहीं हो रहा था। फिर फिजियोथेरेपी वगैरह भी कराई लेकिन कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर उन्होंने जाके किसी पंडित वगैरह से बात करी तो उसने बताया कि कुछ छल लगा हुआ है। तो उसने बोला कि ऐसे उसने कुछ टाइम दिया कि आप इतना टाइम देखिए, उसके बाद आपको नहीं लगेगा तो फिर हम इसको पूजा करेंगे इसकी। तो फिर हमने वो करवाया लेकिन वो वक्त उस टाइम मुझे रिलीफ होने मिल गया, नॉर्मल था। फिर धीरे धीरे मतलब कुछ प्रॉब्लम फिर होते गई, बैक पेन या फिर ये। फिर अभी रिसेंटली 2025 में ये मार्च की बात है, तो हमारी जस्ट फैमिली में एक पूजा हुई थी। तो उसमें एक पंडित जी आए हुए थे, तो उन्होंने बताया, मुझे देखते ही बताया कि आपको कुछ लगा हुआ है, आप लोग ऐसे ऐसे कहीं नदी में नहाने गए थे। तो मैंने उसको तो बताया आपके कि पंडित जी ने ये चीज ट्रेस कर ली थी कि नदी वाला सिनेरियो ट्रेस कर लिया यस, था। मैं जैसे उनके सामने गया तो उन्होंने एकदम मुझे देख के ही बोला कि तुझ पे तो कुछ लगा हुआ है। तो उन्होंने ऐसे मेरे सर पे हाथ रखा, तो उसके बाद बताया कि तुम 5 लोग नहाने गए थे। तो मैंने ये भी कहा ट्रेस कर लिया कि हाँ। 5 थे। तो मैंने कहा हाँ। और मैं वैसे इन सब चीज़ों में बिलीव करता नहीं था, बट उन्होंने जैसे बोला कि आप 5 लोग गए तो एग्जैक्टली मैं भी शॉक हुआ कि ऐसा कैसे होता है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर जो मम्मी है मेरी, उन्होंने बताया कि हमने तो इसकी पूजा वूजा कर दी थी, कुछ लगा था। तो उन्होंने बताया कि लेकिन वो ठीक से पूजा हुई नहीं है, वो अभी भी यहीं पे है। अच्छा। जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ बताऊंगी, आप इसको मेरे पास लेके आना, मैं पूजा करवाऊंगी ठीक से। तो फिर जब पूजा वूजा करी तो उसके बाद फिर उन्होंने रानी बाग में जाकर उसकी पूजा वूजा करवाई। तो तब से अभी अब ठीक है। तो उस वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी? आईज में इचिंग, बैक पेन और मेरी आईज में मतलब एकदम इचिंग होके एकदम रेड हो जाती दोनों आईज। और बैक पेन होता था, मतलब खड़े होने में, बैठने में, नॉर्मली भी काफ़ी बैक पेन रहता था। तो डॉक्टर को दिखा तो उसने तो वही मेडिकल इशू ही बताया कि आपकी मांसपेशियों में खिंचाव है, तो इस वजह से हो रही है। उसने बेड मतलब कि भारी सामान नहीं उठाना है, ये चीज़ें बताई थी। और जब मैं नानी के वहाँ से आया, पता ऐसे चला कि हमारे जस्ट बगल में एक अंकल है, तो उन पे कुछ है, मतलब उनको पता चल जाता है कि ये डरा हुआ है, वो कुछ लगाते हैं टीका। तो जैसे ही मैं उनके पास गया, मैं तो नॉर्मल काम से अपने फ्रेंड से मिलने गया था, उनके पापा है। तो जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ तो उन्होंने एकदम बताया कि उनको शॉक एक लगा, उनको मतलब हो गया कि कुछ ऐसा चीज आया है है, तो वो एंटर हुई है। उसकी एनर्जी को सेंस कर गए आई गेस। हाँ, तो उनको रात भर काफ़ी फीवर आया, और उनको आया। उनको अंकल को, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बताया, आंटी को, मेरे फ्रेंड की। तो उन्होंने फिर मेरी मम्मी को बताया कि इसको ऐसा ऐसा कुछ है, आप एक बार इसको दिखाना। तो फिर जाके हमने पंडित जी को वैसे दिखाया था। ये अब हम देखते हैं कि जैसे कि मिस्टर चिराग ने बोला कि एक जो सोल थी वो इनसे चिपक गई थी, लाइक फॉर जस्टिस। तो हम देखते हैं अपने कास्ट के थ्रू। तो चिराग, आप कनेक्ट करिए मेरी शफलिंग में एंड लेट्स फाइंड आउट कि वो आपके संग क्यों जस्टिस के लिए ही आई थी, या फिर उसका आपके संग कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था। हम जानेंगे कहीं इसमें आपका भी कोई रोल तो नहीं था पास्ट लाइफ में। ओके। लेट्स सी। पहला कार्ड आया है गैलेक्टिक। मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीज, ये तो थ्रिलर मूवी की तरह बन गई है। फाइनेंसेस, जिस पर्सन ने उसका मर्डर किया था शायद पैसों के लिए किया था। नाइटहुड का कार्ड है।
वो फादर फिगर था। अब ये पूरी पिक्चर आ गई हमारे साथ पर्सन। जैसे कि हमारा पहला कार्ड आया था गैलेक्टिक। गैलेक्टिक मीन्स, इसकी मीनिंग होती है कि द वे एनर्जी फ्लोज इन गैलेक्सी। तो ये एक एनर्जेटिक पुल था जिसके वजह से वो आपके पास आई थी। सेकंड कार्ड आया था हमारा ट्रांसपोर्टेशन का। उसको जहां से भी लाया गया था, वो जो मीडियम बना था ट्रांसपोर्ट का, वो आपका ट्रेन था, राइट। जगह थी जहां पर उसका मर्डर हुआ था, वो पेड़ से घिरा हुआ वो जगह होगी, जैसे घना जंगल मान लो या फॉरेस्ट मान लो, कुछ भी मान लो, कोजी सा कुछ ऐसा सिनेरियो रहा होगा। ट्रीज उसके आसपास काफी रहे होंगे। फाइनेंसिस की वजह से, पैसों की वजह से मर्डर किया गया था, या तो कोई प्रॉपर्टी होल्डर होगी जिसके पास से एक पावर होगी जिसके मर्डर के बाद वो उन तक मिल जाती। और जो पर्सनालिटी रही होगी उस टाइम पर नाइटहुड की, लाइक सेनापति वी कैन कॉल, वो जो पोजीशन होल्ड करता होगा पर्सन, जो कि किसी भी, अगर वो बहुत पहले टाइम का हो रहा होगा वो, तो एक जैसे ट्रूप में आपके जो राजाओं का जो वो होती सेना होती है, उसका सेनापति, या फिर उसके बाद का सिनेरियो है तो किसी भी वर्किंग प्लेस का मंत्री टाइप का, जिसके पास एक पावरफुल कमांडिंग ऑफिसर, एब्सोल्युटली कमांडिंग पोस्ट रही होगी जिसके अंडर लोग काम करते होंगे, राइट। और जो उसका रिलेशन रहा होगा दोनों का, जिसका मर्डर किया है जिस लड़की का, वो फादर फिगर होगा। फादर नहीं कह रही हूँ मैं, फादर फिगर कह रही हूँ, लाइक अ फादर, राइट। और वी कैन इवन से फादर भी हो सकते हैं अगर ये स्टेप डॉटर हुई तो। और फादर फिगर में आपके रिलेटिव्स भी आते हैं कि जो आपके फादर से रिजोनेट करते हो, जिनकी एज ग्रुप या लाइक ना, कई बार क्या होता है एज गैप ज्यादा होता है सिबलिंग्स में भी, तो वो फादर फिगर बन जाते हैं। बट एल्डर ब्रदर्स जो होता है, यंगर सिस्टर जिसको की सारी प्रॉपर्टी जानी हो, अगर वो स्टेप सिस्टर है आपकी, सेकेंड मैरिज के बच्चे हैं या उसके नाम हो, तो भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो दिस इज द सिनेरियो। ऐसे तो पूजा का, आपका जो आपने पूजा करवाई थी, तो उसका क्या प्रोसीजर था ऐसे? प्रोसीजर उन्होंने कुछ सामान बोला था कि आप ये सामान लाना, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, जैसे उसमें तेल, लाल कपड़ा, काला कपड़ा, और मतलब ऐसी कुछ पूजा का मतलब बहुत सारा सामान था। तो मैं गया वहाँ पे, तो उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे विभूति लगाई, उसके बाद मुझे ऐसे किसी चीज़ से झाड़ा ऐसे झुक के, फिर सारा सामान मेरे ऊपर किया, फिर चावल वावल ऐसे घुमा के, फिर अपना कुछ मंत्र वंत्र किए। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुझे सीधा जाना है और पीछे नहीं मुड़ना, मार्केट की साइड को नहीं आना है, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। मैं रानीबाग में गया था, मैं तो उनके जहाँ पे वो पूजा करते हैं, तो वहाँ पर से बोला। फिर उन्होंने बोला था कि अभी से तुझको 3 दिन तक ना ही कोई फ्राइड आइटम खाना है, मतलब तली भुनी चीज़ नहीं खाना है, और नहाना नहीं है, नहाना भी नहीं है, और मतलब सादा खाना खाना है, उबला हुआ, 3 दिन तक। तो ये एक्चुअली जैसे इन्होंने बोला अभी कि आपको नहाना नहीं है और सादा खाना खाना है, उसके पीछे का लॉजिक जो हमारे इसमें कहा जाता है, साइंस भी कहती है, जो पानी होता है हर चीज को ड्रेन करने के काम आता है, रिलीज करने के काम आता है। तो अगर जो भी उनका प्रोसीजर रहा होगा, तो उससे वो अगर आप नहा लोगे तो वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो वो 3 दिन तक कंटिन्यू करेंगे, जो उस पर असर करेगा। मुझे तो पता नहीं वो उन्होंने क्या मंत्र किया क्या नहीं किया, वो उनको भी पता होगा। तो वो स्टेबल रहे फॉर 3 डेज, इसलिए किया होगा। और दूसरा, जैसे हम कहते हैं कि सादा खाना इसलिए कहते हैं, अगर हम तामसिक भोजन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी हाई हो जाती है, तो फिर उसको पावर मिल जाएगी, तो फिर से वो एक्टिविटी जनरेट हो सकती है बॉडी में, रीजनरेशन हो सकता है। इसलिए इस वक्त बोलते हैं कि आप सादा खाना खाइए, जितना भी अल्कलाइन फूड होता है वो हेल्प करता है आपको करने में, रिजॉल्व करने में चीज़ों को। तो एक जैसे आप लोग नहाने पे 5 जने गए थे, तो उस एंटिटी ने आपको ही अट्रैक्ट क्यों किया, मतलब वो आप पे ही क्यों लगी? अब मुझे ऐसा तो पता नहीं, वैसे ऐसा एक्चुअली क्या होता है कि ये जो भी एंटिटीज होती हैं, सबका कुछ ना कुछ पेनफुल रहा होता है। तो उन जिनको जस्टिस नहीं मिलता है, तो वो एक सर्च करती है बॉडी जिसमें कि वो आ सके
और वो बॉडी वैसी होनी चाहिए, वो सोल एक्चुअली उस बॉडी की जो सोल होती है वो प्योर होनी चाहिए। प्योर इन द सेंस कि वो मतलब सच्चाई से लड़ने वाली सोल होनी चाहिए, कि जिसको गलत चीज़ बर्दाश्त ना हो। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो एंटिटी उस पर एंटर करती है तो उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं जो भी करवाऊंगी सामने से मेरे को जस्टिस मिलके रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ये पर्सन है उसको इनजस्टिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लाइस पसंद नहीं है, झूठ वूठ पसंद नहीं है, गलत होते हुए नहीं दे सकता। तो जो भी मीडियम ये बॉडी यूज करेगी, ये सोल यूज करेगी, वो मेरे को जस्टिस दिलाने में हेल्प करेगी। तो इसीलिए वो सर्च करती है। उसमें आप 5 जने गए होगे तो उसमें आपकी सोल द प्योरेस्ट फॉर्म में होगी। उसने ये सेंस किया होगा कि जिस उसमें उनको जस्टिस चाहिए, जिस लाइन में जिसमें उनका मर्डर हुआ है, तो शायद आप उसको जस्टिस दिला सकें। आप बाय प्रोफेशन कुछ हैं या आप कुछ स्टडी कर रहे हैं इस पर? मैं लॉ स्टडी कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली, जैसे आप लॉ स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है क्या आपके संग के बाकी के जो 4 जने हैं वो क्या कर रहे हैं? उसमें से एक बीटेक था और मतलब मोस्टली स्टूडेंट थे। मतलब कि लॉ वाले लाइन वाला कोई नहीं था, राइट? और ये आप मुझे बता रहे हैं, कब की बात बता रहे हैं? 2019। यू वर इन विच स्टैंडर्ड? आई थिंक 10th में, राइट? तब आपको नहीं पता था कि आप लॉ करेंगे करके। बट जो ये एंटिटीज होती हैं, ये जो होती हैं एंटिटीज के पास ये पावर्स होती हैं सेंस करने के लिए, आपके फ्यूचर को देख सकते हैं कईयों के पास, नॉट अबाउट ऑल, कुछ लोग सेंस कर जाते हैं। बट मेरे माइंड में 10 से था कि एक मुझे लॉ करना है, एक था ना माइंड में? तो हो सकता आपका बैकग्राउंड है लॉ से? नहीं, बैकग्राउंड नहीं है, बट एक मेरा इंटरेस्ट था। आप अकेले हैं लॉ वाले? हाँ। फैमिली में? जी। तो पॉसिबिलिटी होती है ऐसे में कि जैसे आपका माइंड सेट था तो आपकी वाइब्रेशंस कैच करी हो, उसने आपको सेंस किया हो, तो फॉर दैट जस्टिस, जैसे कि आपको आपके उन्होंने बताया था पंडित जी ने, आई गेस, कि उनका मर्डर हुआ था, तो मर्डर का जो जस्टिस मिलेगा वो एक लॉयर ही उसको जस्टिस दिला सकता है। तो माइट भी आप उसके एविडेंसेस को सर्च करने में हेल्प करो, राइट? तो अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं सेंस कर पा रही हूँ, तो ये हो सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो एंटिटी होती है वो अपने आप से ट्रैवल नहीं कर सकती है क्या? एंटिटीज के पास इतनी पावर नहीं होती, बॉडी नहीं होती है एक्चुअली। ट्रैवल तो करती है एंटिटीज, तो हमारे बगल में भी नहीं, हमें उनको पावर नहीं देनी है। हम उनको पावर कैसे नहीं दे सकते हैं? बाय थिंकिंग कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्योंकि जो सोल है वो एनर्जी को, जैसे भी मैंने बताया कि एनर्जी ट्रैवल करती है, हम जो बोल रहे हैं वो भी ट्रैवल कर रहा है, यूनिवर्स सुनता है, कहते हैं। ये जो क्वांटम फिजिक्स है ये इसी चीज़ के ऊपर काम करती है। लाइक जब एनर्जी ट्रैवल करती है वो ह्यूमंस की ही नहीं करती है, सोल्स की करती है बेसिकली। हम जब किसी पर्सन से मिलते हैं, हमारा इंटरेक्शन होता है, तो हम कहते हैं ना कि ये मेरे टाइप का है, ये मेरे टाइप की, ये टाइप। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने उसकी एनर्जी सेंस की, आपको उसकी एनर्जी मैच की, आपकी वाइब्रेशंस मैच हुई। एटम और मॉलिक्यूल्स से हमारी बॉडी बनी, राइट? हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये भी एटम और मॉलिक्यूल्स का ही बना हुआ है। तो ये आपने अगर केमिस्ट्री, आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ओनली यू, तो आपको पता होगा कि जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एटम्स का जो फ्यूजन होता है, कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसी तरह से कोई भी सोल किसी की तरफ कब अट्रैक्ट होगी? जब उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, राइट? तो सेम हमारी बॉडी भी एटम और मॉलिक्यूल से बनी हुई है। सोल भी हम वैसे सोल्स के संग कंपनी हम पसंद करते हैं। आप लोग अगर फ्रेंड्स हैं, राइट, तो कैसे हैं फ्रेंड्स? कुछ तो मैच कर रहा होगा ना आपका माइंड सेट में, या नहीं तो आप इतनी देर किसी के संग बैठ ही नहीं सकते हो ना। खाली कोर्स में होते तो और बच्चों की तरह आप अलग अलग बैठे होते, औरों के संग और बच्चे क्यों नहीं आपके ग्रुप में, है ना? ग्रुपिज्म क्यों होता है? जिनका वॉइस मैच करेगी उन्हीं का ग्रुप बनेगा। तो दैट्स इट कि जैसे एंटिटीज भी आपको वो करती हैं, फिर एंटिटीज के पास ये पावर नहीं होती है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे पास हमारी बॉडी, तो हम सब कुछ कर रहे हैं ना, वी हैव अ बॉडी। अब हमारी अगर इससे सोल निकल जाएगी तो सोल कैसे कुछ कर सकती है? उसको एक मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में कुछ चाहिए, ठोस सॉलिड फॉर्म में कुछ चाहिए जिससे कि वो एक्टिविटीज करे। थॉट प्रोसेस है। अगर उसको कोई एविडेंस किसी को दिखाना है तो सोल कैसे दिखाएगी? उसके पास वो पावर नहीं होती है, तो क्या करती है? वो एक बॉडी चूज करती है
बॉडी को वहाँ ले जाती है। आपने कितनी मूवीज देखी होंगी ऐसे, कितने कितनों के केसेस भी हुए हैं, लोगों ने अपने लाइव केसेस डिस्कस भी किए हैं। तो उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि बॉडी में होती, फिर वो उसको उधर ले जाती, फिर लेकिन वहाँ पर वो बॉडी दिखती नहीं है, फिर वहाँ पर एविडेंस मिल जाता है, फिर उसको एविडेंस तक पहुँचा के जस्टिस दिलाने का काम करती है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि वो ट्रैवल वाली, तो वो उसको मीडियम चाहिए होता है एक्चुअली सोल को, तो इसलिए वो बॉडीज ढूंढती है अकॉर्डिंग टू देयर पेन या अकॉर्डिंग टू देयर जस्टिस, कि उसको किस मोड में जस्टिस चाहिए। सपोजिंगली उसको किसी और फील्ड में चाहिए होता, उसमें मेल्स का काम नहीं होता, तो वो कोई फीमेल बॉडी ढूंढती, राइट। जरूरी नहीं कि हमेशा वो मेल ही बॉडी ढूंढे, वो डिपेंड करता है, क्योंकि एक मेल ने उसका मर्डर किया है और मेल ने अगर उसको टॉर्चर किया है, जैसे आपने अभी बोला था कि आपको इचिंग हुई आईज में, बैक में, कई बार क्या होता है उसने जो टॉर्चर जहाँ उसको हिट किया गया होगा, जिस बॉडी पार्ट पे उसको टॉर्चर किया होगा, तो बेसिकली वहां पर आपकी इचिंग होती है। कई बार आपके ऊपर कुछ कुछ कर रहा होता है, अगर लाइक कहा जाता है कि अगर जैसे व्हाट डू वी कॉल देम, वशीकरण, हिप्नोटाइज हिप्नोटाइज करने के लिए। हिप्नोटाइज इज समथिंग डिफरेंट। हिप्नोटाइज को हम वशीकरण वैसे नहीं बोल सकते हैं। वशीकरण इन द सेंस ऑफ ब्लैक मैजिक आई एम टॉकिंग अबाउट। कोई गलत वे में अगर आपको कर रहा है, तो आपको या फिर कोई किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर रहा है, गुड़िया बना के, हाँ गुड़िया बना के। एंड इट कई लाइट भी होते हैं, मैं लाइट की बात करूँ, जो लाइट से स्टार्ट होता है, तो आप उनको कैसे जज करोगे। आपको इचिंग, आपको सबसे पहले ये है, आपकी पूरी बॉडी का कलर जैसा है वैसा रहेगा, ये हिस्सा आपका काला पड़ जाएगा, इसमें इचिंग आ जाएगी।